एपिसोड 33। मिस्टर मल्होत्रा ने क्रिश से पूछा, क्या कहा किडनैपर ने? तो क्रिश ने सारी बात मिस्टर मल्होत्रा को बता दिया। मिस्टर मल्होत्रा भी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि अभी आखिर क्या करे। अगर किडनैपर की बात माने तो उसकी क्या गारंटी कि साक्षी सही सलामत घर पहुंच जाएगी। अगर अक्षय को किडनैपर को नहीं दिया तब भी साक्षी वापस नहीं मिलेगी। अब क्रिश और मिस्टर मल्होत्रा दोनों परेशान हो गए। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, क्रिश चलो यहाँ से, एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी साथ ले चलो। क्रिश हैरानी से मिस्टर मल्होत्रा को देखने लगे। क्रिश ने कहा, लेकिन सर वो यही कह ही रहा था कि मिस्टर मल्होत्रा ने उसकी बात को काटते हुए बोला, लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप यहाँ से चलो। क्रिश ने इस बार कुछ भी नहीं कहा और एम्बुलेंस के ड्राइवर को कार में बिठाया और वो अक्षय को वहाँ अकेला छोड़ चले गए। करीब 10 मिनट बाद एक ब्लैक कलर की कार उस एम्बुलेंस के पास आई, जिसमें से एक नकाबपोश आदमी बाहर आया और चारों तरफ देखने लगा और फिर धीरे से एम्बुलेंस का डोर खोला। फिर कुछ देर बाद वो डोर बंद कर दिया, ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और एम्बुलेंस को स्टार्ट कर वहाँ से चला गया और उसके पीछे पीछे वो ब्लैक कार भी जाने लगी। मिस्टर मल्होत्रा और क्रिश कार में बैठकर क्रिश के घर जाने लगे। कार में एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई भी आपस में कुछ भी बात नहीं कर रहा था। क्रिश को टेंशन हो रही थी कि अगर उस किडनैपर ने साक्षी को नहीं छोड़ा तो क्या होगा, और उनके पास अब अक्षय भी नहीं है। तभी मिस्टर मल्होत्रा का फोन बजने लगा। मिस्टर मल्होत्रा फोन को देखा तो रोहित का फोन था। उसने तुरंत फोन रिसीव कर लिया। सामने से रोहित ने कहा, सर वो एम्बुलेंस हाईवे की तरफ जा रही है। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, जाओ तुरंत उस एम्बुलेंस का पीछा करो। रोहित ने ओके कहा और फ़ोन कट कर दिया। मिस्टर मल्होत्रा ने उस एम्बुलेंस में ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिवेट कर रखा था, जिससे वो एम्बुलेंस जहाँ जहाँ जाएगी उसकी पल पल की खबर मिस्टर मल्होत्रा को मिलती रहेगी। मिस्टर मल्होत्रा ने क्रिश को देखा और बोला, क्रिश घर पर कॉल कर पूछो साक्षी घर आई कि नहीं। क्रिश ने तुरंत अपने डैड को कॉल किया। कुछ देर बात करने के बाद क्रिश ने फ़ोन कट कर दिया और मिस्टर मल्होत्रा को देखते हुए बोला, नहीं सर, साक्षी अभी तक घर नहीं पहुंची। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, ओके, एम्बुलेंस के ड्राइवर को यही उतारो और गाड़ी उस डायरेक्शन में ले चलो। क्रिश ने कुछ नहीं कहा और जैसा मिस्टर मल्होत्रा ने कहा ठीक वैसा करने लगा। हवेली रात के 1 बजे। सोनल अपने कमरे में अपनी मम्मी के साथ सो रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बार बार करवट बदल रही थी। वो ना चाहते हुए भी क्रिश को याद कर रही थी। आज पूरे दिन उसने क्रिश को नहीं देखा था। उसे अपने दिल में कहीं दर्द सा लग रहा था और कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था। कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। उसने अपने मन में ही कहा, सोनल तू इतना क्यों उसके बारे में सोच रही है? कुछ हुआ होगा इसलिए वो नहीं आया। आखिर तुम्हें उससे क्या, वो आए या ना आए। चल सोनल अब सो जा, बहुत रात हो गई है। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रोहित की कार उस एम्बुलेंस का पीछा कर रही थी। करीब 100 मीटर की दूरी पर होगा। उसने मिस्टर मल्होत्रा को कॉल किया और पूछा, सर अब इससे आगे क्या करना है? तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, पीछा करो और हाईवे पर उस एम्बुलेंस को घेर लो। तो रोहित ने कहा, सर उस एम्बुलेंस के साथ एक ब्लैक कलर की कार भी है। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, दोनों को चारों तरफ से घेर लो और कुछ भी नहीं करना जब तक मैं ना आऊँ। मैं बस 10 मिनट में पहुँच ही रहा हूँ। रोहित ने कहा, ओके सर, और फ़ोन कट कर दिया। रोहित ने कार की स्पीड बढ़ाई और एकदम से एम्बुलेंस के पास जाने लगा। मिस्टर मल्होत्रा के गार्ड्स
एम्बुलेंस के सामने से एकदम से आ गई, जिससे एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एम्बुलेंस को दूसरी तरफ मोड़ दिया। लेकिन वो ब्लैक कलर की कार बीच में ही रुक गई। पीछे रोहित की कार और सामने से मिस्टर मल्होत्रा के गार्ड्स। उस कार को जाने का रास्ता नहीं था। रोहित ने दूसरी कार को उस एम्बुलेंस के पीछे लगा दिया। सारे गार्ड्स हथियार लिए उस कार को घेर रखे थे, लेकिन उस कार से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। करीब 10 मिनट में मिस्टर मल्होत्रा और क्रिश हाईवे पर आ गए। उन्होंने देखा एम्बुलेंस वहाँ नहीं है, तो मिस्टर मल्होत्रा ने गुस्से से रोहित से कहा, रोहित, एम्बुलेंस कहाँ है? रोहित सर झुकाकर मिस्टर मल्होत्रा से कहा, वो सर, एम्बुलेंस निकल गई, लेकिन उसके पीछे मैंने दूसरी कार लगा दी है। मिस्टर मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा और उस ब्लैक कलर की कार को घूरने लगा और रोहित को इशारा किया, तो रोहित धीरे धीरे उस कार की तरफ बढ़ने लगा। उसने धीरे से कार का डोर खोला तो एकदम से वो हैरान हो गया। उसमें साक्षी बेहोश पड़ी थी और सिर्फ कार का ड्राइवर ही था उसके साथ। उसने तुरंत ड्राइवर को दबोच लिया। कृष्ण ने साक्षी को देखा तो दौड़ के उसके पास आ गया। उसने देखा साक्षी बेहोश है। उसने उसे अपने गले से लगा लिया। आखिर वो ही जानता था कि उसके दिल में क्या बीत रही थी, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे उसके मन में। उसने साक्षी को हिलाते हुए कहा, साक्षी उठो, देखो भैया आ गए। साक्षी, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? और वो उसे पकड़ रोने लगा। मिस्टर मल्होत्रा उसके पास आए और उसे सांत्वना देते हुए कहा, क्रिश, वो अभी बेहोश है, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो और जल्दी उठो, इसे गाड़ी में बैठाओ और हॉस्पिटल ले जाओ। कृष्ण ने बिना देरी किए उसे अपनी गोद में उठाया और दूसरी कार में ले गया और वो वहां से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। कृष्ण के जाने के बाद मिस्टर मल्होत्रा ने उस ड्राइवर को देखा और अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, कौन हो तुम और वो एम्बुलेंस कहाँ है? उस ड्राइवर की हालत खराब हो गई थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सर, मुझे नहीं पता, मैं तो मामूली कैब ड्राइवर हूँ। मेरा कैब बुक किया हुआ था और मुझे इस मैडम को इस एड्रेस पर ड्रॉप करना था। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं जानता। प्लीज़ सर, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मिस्टर मल्होत्रा ने एक गहरी सांस ली और ड्राइवर को देखते हुए कहा, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? ओके रोहित, इसे ले जाओ और जब तक ये सच सच नहीं बोलता इसे पानी तक भी नहीं देना। रोहित ने ओके कहा और ड्राइवर को वहाँ से ले जाने लगा। ड्राइवर चिल्ला रहा था और बोल रहा था, मैं कुछ भी नहीं जानता, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो चिल्ला रहा था जोर जोर से।